हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने बीए, बीएससी या बीकॉम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कि इंग्लिश को माइनर और मेजर सब्जेक्ट के रूप में लिया है उनके लिए, साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी के मेरे जो स्टूडेंट्स, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ गई हैं जिनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज मैं एक बहुत खूबसूरत वीडियो लेकर आया हूं। जब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की, तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे वो हम फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है जिसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग की कि आखिरकार ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है और जो मोस्ट फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग के एग्जाम्पल्स हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट है, द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए हारमोनियस कंपोजिशन ऑफ ड्रामा, पोइट्री, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। फिर समझिए, द ड्रामेटिक मोनोलॉग is a harmonious composition of drama, poetry, philosophy and psychology। यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है वो एक हारमोनियस कंपोजिशन है काय का, ड्रामा का, पोइट्री का, फिलॉसफी का और साइकोलॉजी का। यानी कि चार चीज़ों का एक हारमोनियस कंपोजिशन है ड्रामेटिक मोनोलॉग। और वे चार चीज़ें क्या हैं? ड्रामा, पोइट्री, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। चलिए दूसरे पॉइंट पर हम लोग बात आते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है, इट इज ए सॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक स्पीच इन फॉर्म ऑफ ए पोइटिक लिरिक टू बी स्पोकन बाय वन मैन इन द प्रेजेंस ऑफ ए लिसनर, वेदर रियल और सपोज्ड। दूसरा पॉइंट ये लिखा है, इट इज ए सॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक स्पीच, यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो पोइम होती है वह एक प्रकार की संक्षिप्त ड्रामेटिक स्पीच होती है इन फॉर्म ऑफ ए पोइटिक लिरिक। और इसका रूप क्या होता है? पोइटिक लिरिक का, टू बी स्पोकन बाई वन मैन। और ये पूरी पोइटिक स्पीच किसी एक व्यक्ति के द्वारा बोली जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ए लिसनर, किसी श्रोता की उपस्थिति में, वेदर रियल और सपोज्ड। और ये श्रोता जो है या तो रियल हो सकता है या काल्पनिक हो सकता है, सपोज्ड हो सकता है। फिर समझ लीजिए, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है ये एक प्रकार की ड्रामेटिक स्पीच होती है जिसको कि पोइटिक लिरिक के रूप में लिखा जाता है। और इस पूरी स्पीच को कोई एक व्यक्ति बोलता है एक लिसनर, श्रोता की उपस्थिति में। और ये श्रोता वास्तविक भी हो सकता है और सपोज भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, इट मे बी प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज विद और विदाउट कॉस्ट्यूम। यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है इसको हम स्टेज पर प्रेजेंट कर सकते हैं विद और विदाउट कॉस्ट्यूम। यानी कि जिस प्रकार से ड्रामास में जो कैरेक्टर होते हैं वो जब स्टेज पर दिखाए जाते हैं तो अपने कैरेक्टर के हिसाब से वो कॉस्ट्यूम धारण करते हैं। ड्रामेटिक स्पीच जो है वह विद और विदाउट कॉस्ट्यूम को के भी स्टेज पर प्रेजेंट की जा सकती है। चौथा पॉइंट आता है आपका, द स्पीकर यूजली द हीरो। यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वो प्रायः कौन होता है? हीरो होता है। नरेट्स एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिज लाइफ। और ये क्या करता है? अपने जीवन का कोई एक महत्वपूर्ण घटना को सुनाता है। ही अटैचेज हिज स्पीच टू द लिसनर। यह अपनी स्पीच को उस श्रोता को संबोधित करता है हु नेवर स्पीक्स। और ये श्रोता जो है वो कभी भी उस स्पीच के बीच में बोलता नहीं है, बट द स्पीकर इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हिज प्रेजेंस। लेकिन बोलने वाला यानी कि जो वक्ता है वह अपने लिसनर की उपस्थिति के प्रति सदैव कॉन्शियस रहता है। तो फिर से सिंपल वे में समझ लीजिए, ड्रामेटिक स्पीच जो है, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वह प्रायः हीरो के द्वारा बोली जाती है। और ये हीरो जो है वो अपने जीवन का किसी महत्वपूर्ण इवेंट को सुनाता है। वह अपनी स्पीच को उस लिसनर को संबोधित करता है। और ये लिसनर जो है वह नेवर स्पीक्स, कभी नहीं बोलता, लेकिन जो स्पीकर है वह उस लिसनर की प्रेजेंस के प्रति हमेशा कॉन्शियस रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ नंबर,
द पर्पस ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज टू मेक ए साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग का उद्देश्य पूछ लिया जाए तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का उद्देश्य होता है टू मेक ए साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि मनुष्य के स्वभाव की एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन। मनुष्य के स्वभाव का एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन। क्या उद्देश्य होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का? मनुष्य के स्वभाव का एक साइकोलॉजिकल स्टडी, यानी कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन। 6 पॉइंट है, इन विक्टोरियन एज द टू मोस्ट पॉपुलर पोइट्स ऑफ द टाइम टेनिसन एंड ब्राउनिंग इंट्रोड्यूस दिस न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री। विक्टोरियन एज की अगर हम बात करें तो अगर हम ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वह मोस्ट पॉपुलर हुआ विक्टोरियन एज में, और इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण 2 पोइट हुए उनका नाम है टेनिसन साहब और ब्राउनिंग साहब। ये विक्टोरियन एज के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं और इन्होंने आप ये कह सकते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म को इजाद करने का कार्य किया। ठीक है ना साहब? कौन कौन? टेनिसन एंड ब्राउनिंग। 7th पॉइंट है आपका, द ड्रामेटिक क्वालिटीज लाइक ड्रामेटिक कैरेक्टर्स, सिचुएशन, एक्शन, थॉट एज वेल एज पोइटिक क्वालिटीज लाइक स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ब्राइट इमेजिनेशन, सिंबॉलिज्म एंड इमेजरी फाइंड ए परफेक्ट ब्लेंडिंग इन ड्रामेटिक मोनोलॉग। जब आप ड्रामेटिक मोनोलॉग का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ड्रामेटिक क्वालिटीज़ उसमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ड्रामेटिक कैरेक्टर्स आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग में मिलते हैं, ड्रामास की तरह सिचुएशन आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग में मिलती है, एक्शन भी आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग में दिखता है, थॉट भी ड्रामेटिक मोनोलॉग में आ जाते हैं। साथ ही साथ कुछ पोइटिक क्वालिटीज़ जो होती हैं, क्योंकि ड्रामा और पोइट्री दोनों को मिलाकर ही तो ड्रामेटिक मोनोलॉग बनेगा, तो ये तो ड्रामेटिक क्वालिटीज़ आपको मिल गई, जैसे ड्रामेटिक कैरेक्टर, ड्रामेटिक सिचुएशन, ड्रामेटिक एक्शन, ड्रामेटिक थॉट। अब पोइटिक क्वालिटीज़ कौन कौन सी मिलती हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग में? तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपको देखने को मिलती हैं, ब्राइट इमेजिनेशन आपको देखने को मिलता है, सिंबॉलिज्म, इमेजरी, इनका एक परफेक्ट ब्लेंडिंग, एक परफेक्ट मिश्रण जो है वो हमें देखने को मिलता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। और शायद यही एक कारण है जिस कारण से ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो इतना फेमस है, क्योंकि आपको ये ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वह पोएम में ड्रामा का आनंद देता है। ठीक है ना साहब? अब हम बात कर लेते हैं जो लास्ट आपका पॉइंट है, द मोस्ट फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। अगर हम बात करें तो मोस्ट फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन सी हैं, यानी कि मैं आपको 2 पोइम के नाम बताऊंगा और उनके राइटर्स। तो भैया देखो, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखी गई 2 पोइम जो हैं वो परफेक्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग के एग्जाम्पल्स हैं। एक पोइम का नाम है यूलिसेस, जिसका पब्लिकेशन हुआ 1842 में, और दूसरी पोइम है लोटस ईटर्स, जिसका पब्लिकेशन हुआ है 1832 में। और आप कह सकते हैं टेनिसन साहब की ये 2 ड्रामेटिक मोनोलॉग जो हैं वो टेनिसन साहब की मोस्ट पॉपुलर पोएम्स में शामिल हैं। यूलिसेस, लोटस ईटर्स, यूलिसेस का पब्लिकेशन 1842 और लोटस ईटर्स का 1832। उसके बाद आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब की पहली पोएम पोर्फिरियास लवर, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, पोर्फिरियास लवर। इसका पब्लिकेशन होता है 1836। दूसरी पोएम जो कि आपके सिलेबस में भी प्रेस्क्राइब्ड है, माई लास्ट टचेस, 1842 में पब्लिकेशन है। और थर्ड पोएम जो आती है वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की द लास्ट राइड टुगेदर, इसका पब्लिकेशन है 1855। तो फिर से समझ लीजिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग की 3 पोएम, पोर्फिरियास लवर 1836, माई लास्ट टचेस 1842 और द लास्ट राइड टुगेदर 1855। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है और ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो बेस्ट पोएम के एग्जाम्पल हैं वो मैंने आपको दिए। मुझे पूर्ण आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक उनको भी आसानी के साथ समझ में आ सके। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जो बेल का चिन्ह आता है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।